बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय आर्मी को इस वक्त एक टैंक की सख्त जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट जोरावर नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय आर्मी को एक मीडियम कैटेगरी का टैंक बनाकर दिया जाएगा जिसको भारतीयों के क्लेम के मुताबिक भारत चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब इस प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो उसको देखकर यही पता चलता है कि शायद ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही नाकाम हो जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत की बहुत ज्यादा कंपनीज हिस्सा ले रही हैं और हर कंपनी अपना अलग अलग टैंक बनाकर भारतीय आर्मी के सामने पेश करेगी। उनमें से जिस टैंक को भारतीय आर्मी पास करेगी वही टैंक भारत की फोर्सेस के अंदर शामिल होगा। और आगे ये जो कंपनीज काम कर रही हैं इस टैंक को बनाने के लिए, जब आप उसके बारे में सुनेंगे आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि ये कंपनीज आखिर करना क्या चाहती हैं और ये टैंक बनाया जा रहा है या चूं-चूं का मुरब्बा बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत इस टैंक को बनाने के लिए कौन कौन सी कंपनीज इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे पहली कंपनी टाटा मोटर्स है, उसके बाद महिंद्रा है, फिर एलएनसी और एबीएनएल कंपनीज आ जाती हैं। अब ये चार कंपनीज इस टैंक को बनाने के लिए हिस्सा ले रही हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और ये जो कंपनीज है ये भी आपस में मिलकर काम कर रही हैं इस टैंक को बनाने के लिए, लेकिन सारी कंपनीज की जानिब से अलग अलग डिजाइन को पेश किया जाएगा। यहाँ पर इंसान आकर कंफ्यूज हो जाता है कि जब सारी कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं तो फिर अलग अलग डिजाइन के ऊपर क्यों काम किया जा रहा है, एक ही किस्म के डिजाइन के ऊपर काम किया जाए। लेकिन नहीं, सारी की सारी कंपनीज अलग अलग डिजाइन के ऊपर काम कर रही हैं। अब यहाँ पर जो एलएनसी कंपनी आती है ये आगे तीन कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही है। ये डीआरडीओ के साथ भी मिलकर टैंक बना रही है। डीआरडीओ ने इनको ये टास्क दिया कि आप इस टैंक को डिजाइन करें और इसका प्रोटोटाइप हमें बना कर दें और उस प्रोटोटाइप को हम भारतीय हुकूमत के आगे पेश करेंगे। उसके बाद यही एलएनसी कंपनी टाटा मोटर्स के साथ भी मिलकर काम कर रही है। वहां पर ये एक अलग डिजाइन के टैंक के ऊपर काम कर रही है और टाटा मोटर्स और एलएनसी कंपनी की जानिब से जो टैंक बनाया जाएगा उसको भी भारतीय आर्मी के सामने पेश किया जाएगा। फिर एलएनसी कंपनी अलग से भी एक टैंक को मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके अंदर इसराइल की एक कंपनी उनकी मदद कर रही है। मतलब अकेली एलएनसी कंपनी तीन अलग अलग टैंक्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। फिर आती है इनकी एबीएनएल कंपनी, ये रशिया के साथ मिलकर एक टैंक के डिजाइन के ऊपर काम कर रही है और जो एबीएनएल कंपनी टैंक बनाएगी उसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स रशिया के लगाए जाएंगे और ज्यादातर इसी बात के चांस हैं कि इस टैंक का डिजाइन भी रशिया की जानिब से ही बनाकर दिया जाएगा। बस एबीएनएल उस टैंक के ऊपर अपनी स्टैंप लगा देगी और बाद में भारतीय हुकूमत उसके ऊपर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की स्टैंप लगा देगी। अब भारतीय हुकूमत के मुताबिक जो भी टैंक इसके अंदर पास होगा पहले मरहले के अंदर उसके 300 यूनिट्स खरीदे जाएंगे और बाद में उस टैंक की परफॉर्मेंस को देखकर उन यूनिट्स की तादाद को बढ़ाया जाएगा और इस टैंक को भारत ने चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है। जब इस टैंक को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात आती है यहाँ पर आकर इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भारत और चाइना की लड़ाई जिस मुकाम के ऊपर चल रही है वहाँ पर टैंक का तो कोई काम बनता ही नहीं है। वहाँ पर तो जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो छोटे हथियारों के साथ लड़ी जाएगी या फिर ड्रोन्स के साथ लड़ी जाएगी। और अभी तक हमने इसी चीज को देखा कि चाइना लेजर वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है या छोटे हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा वहाँ पर हमने टैंक्स वगैरह को नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता चाइना की रॉकेट फोर्स वहाँ पर जरूर काम कर रही है, लेकिन रॉकेट्स को जहाँ से भारत की आर्मी के ऊपर फायर किया जाता है वो मुकाम जरा निचला मुकाम है, वो ज्यादा हाइट के ऊपर मौजूद नहीं है। तो भारत कैसे हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के अंदर टैंक्स को इस्तेमाल करेगा? ये बात तो भारत के अंदर मौजूद बड़े बड़े खुराफाती दिमाग ही बता सकते हैं। फिर अगर वहां पर भारत टैंक लेकर पहुंच भी गया लड़ने के लिए तो चाइना के ड्रोन्स क्या भारत के टैंक्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? ड्रोन्स के ऊपर अगर एंटी टैंक वेपन्स को लगा दिया जाए तो वो टैंक्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के ड्रोन फ्लीट ने भारत को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। उसके ऊपर भारतीयों ने आकर ये बात कहना शुरू कर दी कि रशिया के अंदर ड्रोन्स का क्या हाल हुआ है, S-400 ने उनका क्या हाल किया है। तो भाई रशिया के पास S-400 की कितनी बैटरीज मौजूद है ये भी आप देखें। उसके अलावा रशिया कितना पावरफुल मुल्क है ये भी आप देखें। फिर हर ड्रोन का एक रोल होता है, जब आप उसको उसके रोल से हटकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ड्रोन गिरेगा। अगर एक ड्रोन सिर्फ मूवीज बनाने के लिए बनाया गया है, आप उसको वेपन से लैस कर दें तो भाई वो ड्रोन तो फिर नाकाम होगा ही होगा। तो यूक्रेन इस वक्त क्या कर रहा है ये बात सभी जानते हैं और यूक्रेन की नाकाम वार स्ट्रेटेजी की वजह से दूसरे ममालिक को भी कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है ये भी हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन खैर, आपके मुताबिक ड्रोन एक नाकाम हथियार है, आप उसको ना खरीदें। जब कभी आपकी चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ या पाकिस्तान के साथ जंग लगी उस वक्त ड्रोन उस जंग के अंदर क्या किरदार अदा करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि ड्रोन एक नाकाम हथियार है या खतरनाक हथियार है। और जरूरी तो नहीं कि ड्रोन को दूसरे मुल्क के अंदर भेजकर मिशन परफॉर्म करवाए जाए। जब किसी मुल्क की आर्मी
या उसकी टैंक फोर्स किसी दूसरे मुल्क की सरहद को क्रॉस करती है, उनके एरिया के अंदर आती है, वहां पर बजाय कि किसी फाइटर जेट को भेजा जाए और उससे उस आर्मी का खात्मा करवाया जाए, उसकी बजाय अगर वहां पर ड्रोन जाकर उस सारी की सारी आर्मी का खात्मा कर दे या उन टैंक्स को निस्तो नाबूद कर दे, और वो भी कम खर्चे में और कम नुकसान में, तो हमें और क्या चाहिए। बजाय के जंग के दौरान हमारा कोई महंगा फाइटर जेट ऐसा मिशन परफॉर्म करते करते गिरे और हमारा ज्यादा नुकसान हो और हमारे पायलट का भी नुकसान हो, वहां पर अगर एक ड्रोन गिर भी जाएगा हमारा नुकसान भी कम होगा और हमारा पायलट भी सेफ रहेगा। लेकिन आपको ये बात कौन समझाए, क्योंकि आपके नजदीक तो पायलट की जान की कोई कीमत है ही नहीं। इसी वजह से तो आप उनको उड़ते ताबूतों के अंदर बिठा देते हैं और बाद में जब वो ताबूत नीचे गिरते हैं वो आम आवाम का भी नुकसान करते हैं, पायलट भी अपनी जान से जाता है और माली नुकसान अलहदा से होता है। लेकिन भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं और वो इंतहाई इंटेलिजेंट हैं और उनकी अक्लमंदी की वजह से भारत के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय बहुत ज़हीन कौम है और अपनी जहानत का खमियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।